नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 28 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 29 दिसंबर 2021 यानी कि बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले निफ्टी के इंडेक्स को देखते हैं, फिर ऑप्शन चेन को देखेंगे। लेकिन मैं बता दूं, कल जो एनालिसिस करके दिया था, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर फीडबैक दें। और यहाँ पे निफ्टी ने बिल्कुल अपने इस हायर जोन के ऊपर जाके क्लोज़ किया, ये एक अच्छी बात है। यानी निफ्टी का जो रेजिस्टेंस एरिया था 17,150 से 200, उसके ऊपर निफ्टी क्लोज कर गया है। 17,233 के आसपास की क्लोजिंग हो चुकी है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, ये बड़ी वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं, इस कैंडल का हायर जोन आता है, वो है 17,300। यानी अब हमें मजबूत होना है अगर, तो 17,300 के ऊपर क्लोजिंग करना होगा। ये बहुत बड़ी बियरिश कैंडल है, मैं यहाँ पे इसको बॉक्स करना चाहूँगा। ये कैंडल पे आपको नज़र रहना है, इस कैंडल को नज़र बना के चलें। यहाँ पे एक बड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है, बड़ी गिरावट तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का जोन जरूर है ये। लेकिन निफ्टी आप देखेंगे तो पीछे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के ऊपर में आके ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट तो बना रहा है। तो क्या अब ये हायर जोन पे प्रॉफिट बुक होगा, क्या गिरावट आएगा, क्या बढ़ेगा, इन सारी चीज़ों की डिटेल एनालिसिस करेंगे ऑप्शन चेन के साथ। फिलहाल इंडेक्स का जो चार्ट है और कैंडल हमें क्या बता रहा है, इस बात को समझ लेते हैं। तो इंडेक्स हमें पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। जो चार्ट हमारा वो पॉजिटिव दिखा रहा है। पॉजिटिव इन द सेंस कि हम क्लोजिंग हायर जोन पर होते हैं, ट्रेड ओपन भी होते हैं और साथ ही हायर जोन को हैंडल भी करके रखते हैं। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। क्लोजिंग जो किया है 17,233 के आसपास में किया है और हाई 17,250 के आसपास में लगा है। तो अगर हम 250 से लेके 233, आप राउंड नंबर में 30 पकड़ लेते हैं, तो मात्र 20 पॉइंट का डिफरेंस है हाई और क्लोज में। इसका मतलब है कि हाई इक्वल टू कहीं ना कहीं क्लोजिंग चल रहा है। इसका मतलब ये डेटा बुलिश बताने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब जो है इसको 17,300 के आसपास में मिलेगा। सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया 17,250, जिसको आज वो लगभग क्लेम कर चुका था। 250 का हाई मारा है, 17,250 के ऊपर निकलता है तो इसको नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस एरिया 17,300 के आसपास मिलेगा, जो कि इस कैंडल का हायर जोन आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो ये सारे 50 पॉइंट के बाद आपको हायर जोन 17,380 यानी कि 390 के आसपास में भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक 380 से लेके 85 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस एरिया बैठा हुआ है। यानी ये अब जो रेंज इसका खुल रहा है वो 17,250, 17,300, 350 ये रेंज है। क्लोजिंग 17,300 के ऊपर हो जाए तो पॉजिटिव बन जाएगा। नीचे सपोर्ट कहाँ बन चुका है, सपोर्ट 17,000 के पास शिफ्ट हो गया है। अब सपोर्ट हमारे लिए 17,000 का बन चुका है। ये चीज़ें यहाँ पे साफ साफ चार्ट में दिख रहा है। और साथ ही जो ये पिंक लाइन आया हुआ, इस लाइन को निचला स्थिति देखते हैं तो 16,950। इसका मतलब हम 16,950 के नीचे तो नहीं जा रहे हैं फिलहाल, और 17,000 मजबूत सपोर्ट भी है। तो फिलहाल चार्ट तो ये दिखा रहा है। अब चलते हैं ज़रा ऑप्शन चेन पे और देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो पुट कॉल रेशियो सबसे पहले देखिए, निफ्टी का डेटा पा गया। निफ्टी 147 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज किया, लेकिन आपको इधर ध्यान देना है। पुट कॉल रेशियो पीसीआर वैल्यू जो है निफ्टी का वो 1.24 है, यानी कि 1.25 के आसपास में ये ओवरबॉट सिनेरियो में आ चुका है। यानी कि ये अब यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग का रेंज स्टार्ट हो जाता है। प्रॉफिट बुक, अब ये प्रॉफिट बुक 17,300 पर से होता है या 17,350 से होगा, ये चीज़ों को देखना होगा। क्योंकि ऑलरेडी डेटा और ऑलरेडी चार्ट पे जो भी हम लोगों ने देखा 17,300 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है, 350 पे। तो हो सकता है 300 के पास आ जाए और आपको यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए। हो सकता है ये 17,275 से ही प्रॉफिट बुकिंग दे दे, यानी कि नीचे तो डीप मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग, देन बाउंस भी कर सकता है, क्योंकि नीचे में एक अच्छा सपोर्ट भी बन चुका है चार्ट के हिसाब से और डेटा के हिसाब से। फिलहाल हम लोग 17,233 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं, तो हम लोग 17,250 के पास में एट द मनी बैठे होंगे, 200 और 250 के आसपास में, है ना। तो यहाँ पर हम आ गए 17,200, 250। सबसे पहले हम 250 पर देखते हैं। तो यहाँ हमारा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि कॉल देखेंगे, और इधर हमारा सपोर्ट। देखिए 17,250 पे 18,22,350 का कॉल में ओपन स्टेज बैठा हुआ है, 18,22,350। और इधर पुट में अगर देखते हैं तो 8,03,000 है। लेकिन आपको इसमें भी ध्यान देना है कि इधर तो पुट राइटर ठीक है हमारा, इधर कॉल राइटर नहीं है, बल्कि ये कॉल बायर, ये वो लोग हैं जो कॉल को बाय करके बैठे हैं। यानी ये मार्केट को ऊपर की साइड में देख रहे हैं। इसका मतलब ये बोल रहा है
कि 17,250 पे हम रेजिस्टेंस तुमको देंगे, लेकिन एक बार अगर तुम इसके ऊपर टच होके बैठ गए तो फिर हम तुमको सपोर्ट भी करने लग जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉल बायर हैं, कॉल राइटर नहीं है। इसी तरह पहला रेजिस्टेंस तो छोटा सा 17,250 जिसके बिल्कुल पास में है। 17,300 पर वैल्यू क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम 10,68,550 आज ही एड हुआ है और टोटल कॉल में ओपन स्टेज 49,40,000 है, यानी कुल मिलाकर राउंड नंबर पकड़ेंगे तो 50 लाख का कॉल में ओपन स्टेज इधर बना हुआ है। पुट में देखते हैं तो 19,27,300, तो ऑलरेडी 17,300 हमारा एक रेजिस्टेंस, और वो डेटा भी, वो चार्ट भी हमें दिखा रहा था, वहाँ पे बड़ी बियरिश कैंडल बना था पहले साइड में, उसके बाद ही हमें इसको ब्रेक करने में हालत ख़राब हो जाएगी। तो 17,300, लेकिन ये भी सही है कि एक बार अगर 17,300 को ब्रेक करके उसके ऊपर टिक जाते हैं तो फिर आपको एक और तेज़ी बनेगी जो 17,350 तक लेके जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल बायर है, ये लोग सारे कॉल बायर। अब कॉल बायर में ही 17,350 पे भी ये क्या हो रहा है कि 16,77,400 और यहाँ पे 1,46,650 पुट राइटर है, तो 17,350 हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। देखिए इसको एक्चुअली ओरिजिनल रेजिस्टेंस कहाँ से दिखा रहा है, तो कॉल राइटर यहाँ पे बना हुआ है, कितना पे 17,550, यानी ये लोग अभी और भी तेज़ी करने के मूड में है। ये लोग क्या दिखा रहे कि निफ्टी और भी तेज़ी कर सकता है, तो हम लोग उस लालच में नहीं पड़ेंगे, हम लोग उस लालच में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे कि 17,550 तक हम बैठे रहेंगे, नहीं। हमें अपना ग्रीड और फियर को कंट्रोल करके चलना है। तो मैं 17,250, 300, 350 और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हुआ तो मैं 17,400 तक देखूंगा। अदरवाइज मैंने जैसा कल वाला बोला था कि 250 बहुत ज़्यादा हुआ तो 250 के ऊपर मैं फ़िलहाल नहीं देख रहा हूँ। कल ये बात मैंने स्ट्रिक्टली वीडियो में बोला था कि 250 के ऊपर मैं नहीं देख रहा हूँ, और देखिए एकदम 250 का हाई लगा के वहाँ से चला आया। तो इसी तरह से जो मैं कल के डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो 17,400 के ऊपर मैं फ़िलहाल नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है ये आपको 17,350 से ही रिजेक्शन स्टार्ट कर दे, हो सकता है ये 17,350 पर ही आपको ब्लंडर कर दे, 17,350 को ही ब्रेक करने में इसकी हालत ख़राब हो जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा हुआ तो मैं 17,400 तक देखूंगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा। तो एक रजिस्टर 17,250, 300, 350, 400 का लेके चल रहे हैं। अब हम जरा सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं, तो सपोर्ट में यहाँ क्या दिख रहा है, 17,250, ये 200, इसमें 37,19,800 पुट राइटर आज एड हुआ है, टोटल 52,27,000 है। इधर कॉल में बायर है 49,03,800, तो 52 लाख है चूँकि ऑलरेडी। तो 17,200 हमारा नज़दीकी पहला सपोर्ट बन रहा है। ओके, 17,150 की बात करते हैं तो यहाँ 11,10,400 पुट राइटर है, कॉल राइटर 5,11,200, इसमें भी कॉल राइटर नहीं है बल्कि ये कॉल शॉर्ट कवरिंग है। इसके मतलब इन्होंने ये पहले राइटर होगा, उसके बाद इसने इसको बाय कर लिया, तो क्या किया कि शॉर्ट को कवर कर रहा है, तो कॉल बायर बन गया ये। अब ये हम रजिस्टेंस देने की, सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है 17,150 पे। इसी तरह 17,100 की अगर हम बात करते हैं तो 52,34,550 हमारा पुट राइटर है, और कॉल में शॉर्ट कवरिंग 23,83,000 है। तो मैं कल 17,100 के नीचे मार्केट को नहीं देख रहा हूँ। देखिए 17,100 के नीचे नहीं देख रहा हूँ। किसी खास सिनेरियो में, बहुत ज़्यादा खास सिनेरियो में हम 17,050 तक जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है कि यहाँ तक आएगा, इसकी उम्मीद नहीं है। यहाँ पे पुट राइटर देखते हैं तो 16,43,450 है 17,050 के स्ट्राइक प्राइस पे। इस पे 2,50,050 हमारा कॉल में शॉर्ट कवरिंग है। इसका मतलब है ये सारे सपोर्ट एरिया बना रहा है, लेकिन 17,050 तक आना नहीं चाहिए। ये 17,100 से ही बाउंस कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 52,34,550 का हेवी पुट राइटर बैठा हुआ है। आज हालांकि 17,150 के आसपास से ही बाउंस कर गया था, है ना, उसी के पास में से आया और बाउंस कर गया। मैं कल बहुत ख़राब सिनेरियो में 17,050 और अच्छा खासा सिनेरियो में 17,150 से 100 के बीच से ही बाउंस देख रहा हूँ। तो मैं सपोर्ट क्या ढूंढ रहा हूँ, 17,200, 150, 100, 17,050 खराब स्थिति में हम लेके चलेंगे। अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो ये हुआ पूरा ओपन इंटरेस्ट पर खेल। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने में आ गया दोस्तों। निफ्टी का चार्ट साफ सुथरा दिख रहा है कि अगर हमें बाय करने की जल्दबाजी है तो हम भाई आज के हाई के ऊपर बाय करेंगे, क्योंकि आज का हाई 17,250.25 का था, तो हम बाय इसके ऊपर क्लोजिंग 17,233 पे कर रहे हैं। तो एक बार ये 17,250 के ऊपर निकलता है तो ज़रूर बाय करेंगे, जो कि निकलना भी चाहिए। बाय अब 17,250, और इस कंडीशन में कल के लिए जो आपका टारगेट बनेगा वो 17,300,
350 और बहुत अच्छा रहा तो 400 तक की टारगेट मिल सकते हैं। 350 पे यहाँ पे आप देखते हैं ये 300 का जो एरिया है, इस एरिया पे हेवी एक बेरिश कैंडल बनी हुई है, बड़ी गिरावट यहीं से हुई थी, तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिल सकता है 300 325 के आसपास में। देन फिर 350 से लेके 375 और 400 वाला, तो मेरा एक टारगेट होगा 17,300 से लेके 350 और 400 का। आप इस हिसाब से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन, कौन सा कॉल ऑप्शन रहेगा, तो आप 17,300 के स्ट्राइक प्राइस को ही बाय करें, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। तो ये एक सिनेरियो बना। मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ गया, चूँकि पीसीआर वैल्यू ओवर बाउट में है, तो हम मान लेते हैं ये 17,233 पे क्लोज कर रहा है, तो हम अगर सेलिंग भी करेंगे तो 17,223 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट हमारा इस कंडीशन में बनेगा 17,150 से लेकर 17,100 तक। 100 से ही इसको बाउंस कर जाना चाहिए, ठीक है, 100 से ही 100 से ही इसको बाउंस कर जाना चाहिए, उसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ये 100 को होल्ड नहीं किया और उसके नीचे गया तो कहाँ तक जा सकता है, तो 17,050, उसके नीचे फिलहाल नहीं। तो ये मेरा अंतिम होगा, ये वर्स्ट सिनेरियो बोलते हैं ना, वर्स्ट सिनेरियो एकदम खराब स्थिति, तभी ये 17,050, अदरवाइज 17,100 से ही ये बाउंस कर जाएगा। इसकी संभावना हालांकि कम है, फिर भी हम यहाँ पे पुट ऑप्शन को लेंगे, कंडीशन कुछ भी हो सकता है, पुट ऑप्शन को लेके चलेंगे। 17,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करेंगे, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक सिनेरियो बना नॉर्मल में। अगर ये ऐसा नहीं होके अगर ये गैप अप खुल जाता है तब क्या करना चाहिए, तो गैप अप में जो अभी 233 पे क्लोज करा है, यहाँ से 100 पॉइंट अगर ऊपर हम लेते हैं तो हम 17,350 पर गैप अप ओपन देख रहे हैं। अगर 100 पॉइंट ऊपर गया, अगर इससे ज़्यादा ऊपर खुला तो हम 17,375 से लेकर 400 के आसपास में ओपन होंगे। यही तो होगा हमारा गैप अप का लेवल, यही सब लेवल हो सकता है। अगर इसमें से कोई भी हमारा गैप अप लेवल होता है, मैं भी मान लीजिए कि यही गैप अप, तो ये तीनों ही एरिया हमारा डायरेक्ट अगर ओपन होता है तो ये होगा प्रॉफिट बुकिंग जोन। ये कौन सा जोन होगा, ये होगा प्रॉफिट बुकिंग जोन, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है कि ये जो ऊपर के साइड में गया हुआ है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना है इस एरिया पे, यानी कि सेल का पोजीशन बनेगा, प्रॉफिट बुकिंग और फ्रेश सेलिंग भी बनेगा। टारगेट आपको नीचे के साइड में 17,300 से लेके 17,200 तक का टारगेट मिल सकता है आपको बड़े आराम से। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। पुट ऑप्शन 17,350 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स नीचे, पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब ये ऐसा स्थिति नहीं हुआ मान लेते और ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल जाता है, तब क्या करेंगे गैप डाउन में, तो गैप डाउन के अगर लेवल मानते हैं तो नीचे के लेवल में बहुत अच्छा लेवल अगर मान के चलूँ तो 17,000, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इसलिए मैं इसको काट दूंगा। तो हम 100 पॉइंट अगर नीचे ही देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये 17,150 से 17,100 के आसपास में ये गैप डाउन ओपन होगा। ये दोनों ही लेवल अगर नॉर्मल कंडीशन में गैप डाउन हो गया, ये गैप डाउन अगर खुलता है इस लेवल, तो एकदम बाय ऑन डीप करना है, बाय ऑन डीप करना है आपको, ठीक है। नीचे के से एरिया में गैप डाउन होने पे बाय करना है। टारगेट ऊपर की साइड में क्या रहेगा, 17,200 से लेके 17,300 तक के एक एरिया को आप कवर कर सकते हैं। आप फिर यहाँ से कॉल ऑप्शन को भी बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन रहेगा 17,150 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हो गया दोस्तों। मैं बता दूं टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल और स्टडी मटेरियल के लिए भी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये हुआ पूरा लेवल। अभी देखिए इंडिकेटर क्या बता रहा है, MACD क्रॉस ओवर हो चुका है अपने सिग्नल लाइन से, तो MACD तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे MACD ने बहुत ही अच्छा सिग्नल जनरेट किया है। दूसरा RSI भी 50 के ऊपर क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ भी पॉजिटिव है। तो इंडिकेटर बताया जाए तो बिल्कुल पॉजिटिव है। एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पर MACD सिग्नल लाइन सब कुछ MACD RSI दोनों पॉजिटिव है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसका मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ, वो बेहतर तरीका होता है। अगर आप किसी इंडेक्स पे ट्रेड करें तो आप उसके 50 मिनट के चार्ट को फॉलो करिए, वो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट बना के देगा। देखिए कल जो मैंने ये ट्रायंगल वगैरह बना के रखा था और आपने देखा कि आज बिल्कुल उसके ऊपर ओपन हुआ था। यही बात मैंने कहा था कि इसके ऊपर ओपन होगा तो ये सीधा अप साइड की तरफ भागेगा, और नीचे गिरा तो एक सपोर्ट ले लिया। ये सपोर्ट इस रेड वाली कैंडल का हायर पॉइंट है, हायर जोन है, यानी यहाँ पर आके इसने एक सपोर्ट एरिया बनाया। अब ये सपोर्ट एरिया देखते हैं तो कितना आता है, तो 17,150 से 160 का आ रहा है, यानी कि हम अगर ख़राब होते हैं तो 17,150 के नीचे ख़राब हो गए, अदरवाइज नहीं। अब देखिए यहाँ जो ये ट्रेंड लाइन था ना, जो हम लोगों ने कल इसको ड्रॉ किया था ट्रायंगल में, याद है,
तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखते हैं, अब हमें ऐसे करना पड़ेगा, अब इस तरह से करना पड़ेगा, यानी कि 2 बार यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, एक बार इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पकड़ा, एक बार यहाँ पकड़ा, ये अब हमारा सपोर्ट बनता चला गया। ठीक है, ये सपोर्ट बन रहा है। अब इसी तरह से इस ट्रेंड लाइन को भी अगर आप ऐसे उठाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर ये मजबूत सपोर्ट निकल के सामने मारा है। इसको अब थोड़ा से इस तरह से नहीं लेके आपको ऐसे लेना होगा। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये 17,150 हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। 17,150 का जो लेवल है वो हमारा करो और मरो वाला लेवल है, यानी इसके नीचे अगर आएगा तो हम सेल साइड में रहेंगे, और इसके ऊपर यहाँ पर टच करके बाउंस कर जाएगा 17,150 से तो हम बाय साइड में चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल हायर जोन पे रुका हुआ है 17,250, इसके ऊपर निकल जाएगा तो 300-350 के टारगेट, और ख़राब हम तब तक नहीं होंगे जब तक हम 17,150 के नीचे नहीं आते हैं। हमको सेलिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों ये डेटा है, ये चार्ट है और ये एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।